नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 17 सितंबर और आज के जो टॉप 5 करंट अफेयर्स हैं वो आपके सामने ला रही हूँ। सबसे पहला जो आप हेडिंग पढ़ रहे हो, इंडिया यूरोप कॉरिडोर जो तरक्की की नई राह है। तो इसका ना न्यूज़ मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, मतलब मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि न्यूज़ पढ़ूंगी तो खुद 5 मिनट न्यूज़ में ही लग जाएंगे। मैं चाहती हूँ आपका कम से कम टाइम ख़राब करूँ, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ मेन पॉइंट जिनका आपको क्वेश्चन तैयार करना है। बाकी न्यूज़ आप खुद वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं इंडिया यूरोप कॉरिडोर की। इंडिया यूरोप कॉरिडोर की जो ये एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है हमारा G20 का जो अभी सम्मेलन हुआ था इंडिया में, 17वां जो सम्मेलन हुआ था उसमें इस पे साइन किया गया है। यह एक ऐसा कॉरिडोर होगा जो आप चित्र में देख रहे हो, भारत से मध्य पूर्व और मध्य पूर्व से ठेठ यूरोप तक ये कॉरिडोर जाने वाला है। और इसमें कुल 7 देश होंगे। जैसे भारत, एक तो भारत होगा, मध्य पूर्व के होंगे हमारे, एक तो UAE और एक सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, 4 मध्य पूर्व के हो गए। और इटली, जर्मनी और फ्रांस 3 हो गए हमारे कहाँ के, यूरोप के देश हो गए। तो ये कुल मिलाकर 7 देशों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। अभी तक अगर हम बात करें समय की, तो भारत से जर्मनी जाने में अब तक कुल 36 दिन लगते थे, लेकिन अब सिर्फ 22 दिन ही लगेंगे जब यह कॉरिडोर बन जाएगा। तो मतलब कि लगभग 14 दिनों की हमारी बचत होगी। इस कॉरिडोर में जो हमारा जो व्यापार होता है, वैसे तो इसने कई सारे देशों के साथ हमारा व्यापार लिख रखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा व्यापार होता है वो होता है जर्मनी के साथ में, और वो लगभग हमारा 24.34 अरब डॉलर का होता है। और बाकी अगर हम देखें यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारा व्यापार कितना होता है, तो लगभग 70 अरब डॉलर का हम पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ में व्यापार करते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या होने वाला है, देखो, एक तो फर्स्ट बात यह है कि यह बनने से समय कम लग गया हमारा। पहली चीज़ ये फ़ायदे गिना रही हूँ कि कम से कम 14 दिन के समय की बचत हो गई। दूसरा, अमेरिका से भी इनडायरेक्टली संबंध हमारे मजबूत होंगे, क्योंकि अमेरिका भी इस एग्रीमेंट पे साइन कर रहा है। क्योंकि जैसे ही हम यूरोपियन यूनियन से मतलब व्यापार करेंगे तो उसके भी पास में पहुंच रहे हैं, तो उससे भी हमारे संबंध मजबूत होंगे। तीसरा, सबसे बड़ी जो चीज़ जो है वो चीन का है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन बना रहा है उसको हम मतलब टक्कर देने वाला ये राजमार्ग होगा जब यह बन जाएगा। और इसको बनने में क्या मतलब क्या हम बनाने वाले हैं, हम रेलवे मार्ग बनाएंगे और हम बंदरगाह बनाएंगे इसमें। तो ये 5-6 चीज़ें, 5-6 पॉइंट जो मैंने बोले हैं वो आप इसमें लिख सकते हो, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। बाकी जो न्यूज़ है मैं आपको यहाँ पे पूरी दिखा देती हूँ, आप इसे पोज करके एक बार पढ़ लेना। इसमें अगर और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब मैं कोशिश करती हूँ कि 5 न्यूज़ में एक न्यूज़ राजस्थान की ज़रूर हो। तो हमें राजस्थान की आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली है। राजस्थान में ग्रीन एनर्जी उत्पादक कंपनियों को प्रोत्साहन देंगे और 2030 तक बनेंगी 50 लाख टन हाइड्रोजन। अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, देखो। अभी 2022 में हमारी जो केंद्र सरकार है उसने ग्रीन हाइड्रोजन नीति, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2022 घोषित करी थी। और इसी के तहत राजस्थान सरकार ने इसी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 हमारी राजस्थान सरकार ने अभी घोषित करी है। और इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाली कंपनियों को छूट दी जाएगी, निवेश प्रोत्साहन में छूट दी जाएगी कि कंपनी लगाने में, फिर उसका ब्याज चुकाने में, फिर बिजली में, और बहुत सारी की सब्सिडी दी जाएगी और GST में छूट दी जाएगी, है ना। बहुत सारी छूटें दी जाएंगी। वो क्या क्या छूट दी जाएंगी वो जब प्रोजेक्ट साइन होकर ऊर्जा मंत्रालय घोषित कर देगा तब हम पढ़ लेंगे डिटेल में। अभी अखबार वालों ने लिखा है तो ये छूटें हम लोग मतलब एकदम ऐसे रटेंगे नहीं। मैं जो बता रही हूँ आपको सिर्फ वो याद रखना है कि ग्रीन एनर्जी उत्पादन करने वाली कंपनियों को राजस्थान सरकार छूट देगी। और ये जो छूट दी जाएंगी वह दी जाएगी हमारी रिप्स नीति के तहत। और रिप्स नीति 2022 में आई थी, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, जिसके तहत सरकार राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियों को बहुत सारे प्रोत्साहन देती है। उस नीति के तहत ही इनमें छूट दी जाएगी। अभी अगर देखें तो जो इस नीति का लक्ष्य हमारा होगा 2023 में जो हम नीति घोषित कर रहे हैं, 2030 तक 50 लाख टन हाइड्रोजन एनर्जी बनाने का हमारा लक्ष्य होगा। अभी अगर हम देखें कि देश में अभी हाइड्रोजन से कितनी ग्रीन एनर्जी बन रही है, तो अभी लगभग 2.5 लाख टन एनर्जी बन रही है। और राष्ट्रीय ग्रीन ऊर्जा नीति 2022 के तहत 2030 तक हम 50 लाख ग्रीन एनर्जी बनाने का लक्ष्य रखेंगे, है ना। और अगर हम देखें कि डिमांड कितने की है देश में, तो 60 लाख टन
ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी। इसमें देखो लिखा है देश में कुल हाइड्रोजन की मांग 60 लाख टन है, जबकि राजस्थान में जो इसकी मांग है वो 2.5 लाख टन है। और जो लक्ष्य हमने रखा है, ये देखो कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2022 मिशन जारी किया गया है और 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी उत्पादन करने का हमने लक्ष्य रखा है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, 2030 तक 50 लाख ग्रीन हाइड्रोजन टन एनर्जी बनाने का लक्ष्य है। तो अगर आप लोग अगर ये देखना चाहो कि भाई ग्रीन एनर्जी कैसे बनती है या फिर क्यों कैसे बनती है, तो मतलब कि और क्या होती है, एक स्वच्छ ऊर्जा होती है जिसमें प्रदूषण बहुत कम से कम होता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगर ग्रीन एनर्जी वाली नीति जब ये जारी हो जाएगी तो इसमें खुद डिटेल से दे देंगे, तब हम आगे और देख लेंगे, ठीक है। तो हमारी 2 न्यूज़ कवर होती है। तीसरा, अरुणाचल प्रदेश में याक मिल्क पार्लर खुला है और यह देश का पहला पार्लर होगा। याक यानी क्या होता है, जंगली बैल होता है, ठीक है। तो जो याक होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में देश में पहला याक मिल्क पार्लर, जैसे हमारे सरस पार्लर वगैरह होते हैं ना गाय भैंस के दूध के, वैसे याक के दूध का पार्लर खुलेगा। यह अपने आप में देश में पहला होगा। इसमें क्या होगा कि अभी 15 सितंबर को हमारे पहले पार्लर का उद्घाटन हुआ है। देश में अगर हम देखें कुल 58,000 याक हैं और ये जो याक हमारे इंडिया में पाए जाते हैं वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख इन्हीं जगहों पे पाए जाते हैं। और केवल अरुणाचल प्रदेश में लगभग 24,000 याक पाए जाते हैं। इसलिए पहला जो मिल्क पार्लर है वो अरुणाचल प्रदेश में ही खोला गया है। और क्यों खोला है, क्योंकि याक का जो दूध होता है ना उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, इसलिए कि भाई लोगों के काम आ सके, इसलिए यह पार्लर खोला गया है। अगर आप पूरी न्यूज़ पढ़ना चाहो तो मैं इसको धीरे धीरे एक बार आपको दिखा देती हूँ, जहाँ मतलब आप चाहो पोज करके और एक बार सारी न्यूज़ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन, ये जो चित्र दिया गया है, ये जो फोटो दी गई है, ये है गांधव ब्रिज की। और जो अगर अखबार में सुर्खियों में होता है, कई बार वो क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो गांधव ब्रिज है कहाँ पे, तो हमारे बाड़मेर सांचौर हाईवे पे गांधव ब्रिज बना हुआ है। मेन पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप नीचे ये न्यूज़ दी गई है इसमें पढ़ भी सकते हो कि भारतमाला हाईवे को NH 68 से यह ब्रिज जोड़ता है। जो हमारा भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है उसको किससे जोड़ता है, यह NH 68 से जोड़ता है। और जैसलमेर के गांधव के साता, बाखासर, गड्रा रोड और मुनाबाव होते हुए ये जैसलमेर के तनोट होते हुए भारतमाला हाईवे तक जाता है। मतलब बाड़मेर और जैसलमेर के कुछ भागों को जोड़ता हुआ यह हमारे बॉर्डर तक जाता है, ये वाला हाईवे जो है। तो NH 68 के इस गांधव ब्रिज से भारतमाला हाईवे को भारत पाक बॉर्डर के द्वारा जोड़ा गया है। तो भारतमाला हाईवे को ठेठ भारत पाक बॉर्डर तक जोड़ने का काम करता है गांधव ब्रिज। अगर आपको बस हमसे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि गांधव ब्रिज कहाँ स्थित है, इससे जोड़ने वाला हाईवे कौन सा है, तो बाड़मेर सांचौर हाईवे पे स्थित है। और इस हाईवे को जो नंबर दिया गया है वो है NH 68। और इस ब्रिज के द्वारा NH 68 को हम ठेठ भारत पाक बॉर्डर तक जोड़ देते हैं। बस इतना ही हमें इसमें से याद रखना है। पहली बार भारत में बोट से जंगल सफारी पेंच टाइगर रिजर्व में 23 किलोमीटर तक का सफ़र होगा। तो देश में अगर पहली बार जंगल सफारी में कहीं बोट सफारी खोली गई है तो वह है हमारा पेंच जो अभ्यारण्य है, पेंच टाइगर रिजर्व है, उसमें खोली गई है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये पेंच टाइगर रिजर्व है कौन से राज्य में, तो यह है नागपुर राज्य में है, मतलब नागपुर शहर में है, मतलब महाराष्ट्र में है। और ये किसके लिए फेमस है, ऑब्वियस सी बात है टाइगर के लिए फेमस है। और यहाँ पे पहली बार बोट के द्वारा सफारी करवाई जाएगी और इससे हम बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण के साथ ही मगरमच्छ और मछलियाँ तक भी हम देख सकेंगे, क्योंकि हम नाव में चलेंगे। और ये जो नावें होंगी वह सोलर नावें होंगी। अगर कीमत वगैरह जानना चाहो तो 1500 रुपये लगेंगे एक पर पर्सन के। और 23 किलोमीटर की दूरी लगभग हमारी यह तय की जाएगी। हमारे लिए सिर्फ इतना यहाँ जानना ज़रूरी है कि देश की पहली बोट सफारी कौन से टाइगर रिजर्व में शुरू की गई, तो वह पेंच टाइगर रिजर्व में शुरू की गई। और पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, वह महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। बस इतना ही जानना हमारे लिए काफ़ी है। तो ये थी आज की टॉप 5 करंट अफेयर्स, जो आपके लिए फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे RAS हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हो जिसमें भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, सबके लिए उपयोगी होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। और मैंने लेंथ कम रखने की कोशिश करी है, 10 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो नहीं करना चाहती। तो उम्मीद है कि आपका टाइम भी ख़राब नहीं हो और आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी डेली की मिल जाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।